हेलो दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी सब कुछ साइकोलॉजी है, एवरीथिंग इज साइकोलॉजी के एपिसोड 21 में आपका फिर से स्वागत है। प्रकृति के साथ बहना एकमात्र बुद्धिमानी है। इस हैपनिंग के बड़े बड़े चमत्कारों को देख लीजिए। जरा इतिहास उठाकर देखें कि हैपनिंग में जीने वालों के भीतर से कैसी कैसी क्रिएटिविटी बही है। मोहम्मद, जिनकी कोई साइकोलॉजिकल शिक्षा नहीं थी, के मुख से पूरी की पूरी कुरान बह निकली है। अनपढ़ एडिसन के हाथों हजारों से ऊपर आविष्कार बहे हैं। पेड़ की जिस शाखा पर बैठे हैं उसी शाखा को काटने वाले कालिदास की कलम से अनेकों महाकाव्य बहे हैं। और अनपढ़ कबीर के मुख से तो जो निकला वही बड़ी बड़ी खूबसूरती से दोहे के रूप में कलमबद्ध हो गया है। कभी 5 वर्षीय बालक मोजार्ट के भीतर से संगीत की मधुर धुनें बहना शुरू हो गई हैं, तो कभी जर्मनी में डल स्टूडेंट माने जाने वाले आइंस्टाइन के भीतर से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बहकर उन्हें विश्व का सबसे बुद्धिमान मनुष्य बना दिया है। अर्थात भीतर से क्रिएटिविटी बहना किसी बात की मोहताज नहीं। उसने भाषा के कई अज्ञानियों को कवि बना दिया और हजारों अनपढ़ों को वैज्ञानिक तथा व्यवसायी बना दिया। तो फिर आप डूइंग से क्या और क्यों बनने में लगे हुए हैं? और देखो, उम्र बीत गई पर बन कुछ नहीं पा रहे हो। सो यदि आप इस हैपनिंग का रहस्य और उसकी परम सत्ता समझ गए हों तो मेहरबानी कर तत्काल डूइंग कम कर दे। देखिए, आपके जीवन में मस्ती कैसे तत्क्षण दस्तक देना शुरू हो जाती है। यह भी देखिए कि कितनी तेज़ी से आप ऊर्जावान होते चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे कर जिस रोज़ आप हैपनिंग की पूर्ण शरणागति स्वीकार लेंगे, देखना जल्द ही आपके भीतर से क्रिएटिविटी बहना शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह कि जब हैपनिंग चमत्कार कर सकती है तो आप स्वयं क्यों अपने जीवन की जवाबदारी उठाकर थकना और हारना चाह रहे हो। सो अपनी साइकोलॉजिकल हैपनिंग पर भरोसा करें, उसमें कुछ भी अनावश्यक नहीं बह रहा है। सच तो यह है कि आपकी साइकोलॉजिकल हैपनिंग ही नहीं, इस पूरी प्रकृति में ना तो कुछ अकारण है और ना ही कुछ अकारण हो रहा है। और साथ ही जो भी हो रहा है वह सबके अच्छे के लिए ही हो रहा है। कठिनाई सिर्फ इतनी है कि 60 वर्ष की बुद्धिमानी से करोड़ों वर्ष की हैपनिंग की अच्छाइयाँ समझना आसान नहीं है, वरना तो वह हैपनिंग की धारा टिकने और विकास कराने के उद्देश्य से ही बह रही है। एक ओर जहाँ ब्रह्मांड रोज रोज फैल रहा है तो वहीं दूसरी ओर मात्र भोजन के लिए संघर्ष करने वाला यह मनुष्य भी कहाँ से कहाँ पहुँच ही गया है। यह तो मनुष्य की बुद्धिमानी ने चीज़ों को अच्छी बुरी, आवश्यक, अनावश्यक और उपयोगी, हानिकारक जैसे विभाजन कर मनुष्य को मरवा दिया है। वरना प्रकृति की संयुक्त हैपनिंग में तो कण कण का अपना एक महत्व है। यहाँ मच्छर भी अकारण नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि मच्छर मारो बीमारी फैलाते हैं। अब मच्छर बीमारियाँ फैलाते हैं यह तो हमको मालूम है, परंतु उनकी उपस्थिति कितनी अनजान बीमारियों से बचाती है इसका कोई अंदाज़ा किसी को नहीं है। और यह बात मामूली दिखने वाले कण से लेकर चींटी तक सब पर लागू होती है। और इस बात से आपको समझना सिर्फ इतना है कि जब इस संयुक्त हैपनिंग में कुछ भी अकारण नहीं हो रहा है तो आपको आ रहा क्रोध कैसे अकारण हो सकता है? वह अकारण है भी नहीं। संयुक्त हैपनिंग से जो भी आता है वह एक अवसर ही है, लेकिन चूंकि बुद्धि की भाषा विभाजित करके देखने की है, इसलिए उसे सिर्फ अच्छा बुरा, लाभ हानि जैसी भाषा ही समझ में आती है। सो बस उसने समझा दिया कि क्रोध बुरा है और इस कारण मनुष्य की बुद्धि क्रोध दबाने की बार बार डूइंग कर बैठती है। यही क्यों बुद्धि इससे
उल्टी भी हजार डूइंग रोज मनुष्य से करवाती ही रहती है। आपने भी गौर किया ही होगा कि बुद्धि को जो आवश्यक जान पड़ता है, फिर वह हैपनिंग से आ रहा हो या नहीं, आपको करने बिठा ही देती है। और ऐसा सिर्फ अज्ञान के कारण हो रहा है। यदि आपको मालूम पड़ जाए कि हर डूइंग आपको सिर्फ मरवा रही है, तो शायद आप इस डूइंग की आदत से छुटकारा पाने की सोचें भी, और वह पाना आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। थोड़ा आपकी साइकोलॉजिकल हैपनिंग और आपकी डूइंग करने की आदत बाबत कुछ विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। कैसे हैपनिंग में आपका हित सदा ही हुआ है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। और इस चर्चा के प्रारंभ में सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि वास्तव में आप हैं क्या। तो आप सिवाय एक साइकोलॉजिकल हैपनिंग के और कुछ नहीं हैं। और जब आप पैदा हुए थे तब आप करीब करीब नेचुरल साइकोलॉजिकल हैपनिंग में थे, लेकिन डूइंग सीखने के साथ आपकी अपनी एक साइकोलॉजिकल हैपनिंग हो गई है, और उसी में आप सारे भावों के धक्के झेल रहे हैं, और वे धक्के ही अब आपको 24 घंटे दौड़ा रहे हैं। बस यह दौड़ना आपकी डूइंग की आदत का विस्तार है, वरना तो आपका पदार्पण अच्छी खासी हैपनिंग की साइकोलॉजी के साथ ही हुआ था। सबूत के तौर पर इतनी ही समझ लो कि आपने इस दुनिया में सोच समझ कर, प्लानिंग कर या कड़ी मेहनत कर पदार्पण नहीं किया था। आपका जन्म भी एक हैपनिंग ही है। कहने का तात्पर्य कि आप पैदा होते हैं, आप अपने को पैदा करते नहीं हैं। और यही कारण है कि हर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल और हैपनिंग में जीता है, और कुछ बड़ा होने तक वह यह हैपनिंग पकड़े ही रहता है। आपको भी अनुभव होगा ही कि बच्चों से उनकी हैपनिंग के विरुद्ध कुछ भी कराना आसान नहीं होता है। यही कारण है कि उसे कुछ पाने की इच्छा होती है तो वह पाकर ही रहता है, लेकिन कुछ और बड़ा होने पर उसे ज्ञान और समझाइशें दी जाने लगती हैं। और कहने की ज़रूरत नहीं कि इन सारे ज्ञानों और समझाइशी की भाषा डूइंग की होती है। यह करो, यह मत करो, और यहीं से मनुष्य के जीवन में दूसरी शक्ति यानी उसकी बुद्धि का मजबूत होना शुरू हो जाता है। बुद्धि यानी डूइंग की शक्ति, और आपका मन यानी साइकोलॉजिकल हैपनिंग की धारा। बस धीरे धीरे कर इन दोनों में संघर्ष शुरू हो जाता है। हैपनिंग से खेल आ रहा होता है और डूइंग में आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। हैपनिंग में से संगीतकार बनना आ रहा होता है, और डूइंग में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने पहुंच जाते हैं। और फिर जवान होते होते तो इन दोनों के संघर्ष में आपका यह हाल हो जाता है कि हैपनिंग में आराम आ रहा होता है तो डूइंग में आपको कोई काम करना पड़ रहा होता है। और मेरी दृष्टि में मनुष्य जीवन की इससे बड़ी नाकामी नहीं हो सकती, जहां मनुष्य अपनी इच्छाओं की रक्षा तक नहीं कर पा रहा हो, अपनी साइकोलॉजिकल हैपनिंग तक को न बचा पा रहा होगा। सच तो यह है कि आज तो 100 में से 99 लोग हैपनिंग और डूइंग के इस पैटर्न के बीच पीछे चले जा रहे हैं। और इसका एकमात्र कारण यही है कि हैपनिंग का और उसकी सत्ता का अधिकांश लोगों को कोई अंदाज़ा ही नहीं है। हजारों वर्षों का ज्ञान भी मनुष्य को डूइंग के लिए उकसा रहा है, और अब तो बुद्धिमान से बुद्धिमान लोगों को भी बात डूइंग की ही समझ में आती है। सुंदर से सुंदर हैपनिंग में भी वे डूइंग ही देखते हैं। उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि एडिसन से प्रयोग हो रहे हैं या माइकल जैक्सन से नृत्य हो रहा है। उन्हें दिखता ही नहीं कि कबीर के भीतर से दोहे फूट रहे हैं या मोजार्ट के भीतर से धुनें बह रही हैं। उन्हें इस खूबसूरत हैपनिंग में भी कड़ी मेहनत नज़र आती है, और फिर खुद भी मेहनत से संगीत सीखने और साहित्य की डिग्री लेने पहुंच जाते हैं। परंतु मेहनत के यानी डूइंग के कभी कोई परिणाम नहीं आते। अतः यह तय जान ले कि आपको सुख और सफलता दिलाना आपकी साइकोलॉजिकल हैपनिंग का काम है। आपको सफलता कौन से क्षेत्र में दिलवाना और किस मार्ग से पहुंचाना, यह भी उसी हैपनिंग का काम है। और आप स्वयं भी एक साइकोलॉजिकल हैपनिंग के सिवाय और कुछ नहीं है। आप खुद देख ले, आपके मुख और
आपके सुख और दुख की तमाम परिभाषाएं सिर्फ आपकी साइकोलॉजिकल हैपनिंग के आधार पर ही बनी हुई है। चीज़ें आपकी साइकोलॉजिकल हैपनिंग के हिसाब से घटती हैं तो आप अपने को सुखी अनुभव करते हो, विपरीत घटने पर दुखी हो जाते हो। तो फिर बताओ कि आप साइकोलॉजिकल हैपनिंग हुए कि नहीं। बस यही आपको समझना और स्वीकारना है, तो ही आपके लिए आगे की राह आसान हो सकती है। आपको यह समझना ही रहा कि आपका इस विश्व में पदार्पण एक हैपनिंग है, और चूँकि आप बचपन में हैपनिंग में थे इसलिए आपका बचपन हसीन और संभावनाओं से भरा हुआ था। आपने हैपनिंग छोड़ी है इसलिए जीवन में आपका साथ छोड़ा है, इसलिए जीवन ने आपका साथ छोड़ा है। और यदि आप फिर वह हसीन जीवन पाना चाहते हैं तो भी उसका सिर्फ एक ही उपाय है, आपकी जो और जैसी भी वर्तमान हैपनिंग है उसी में दृढ़तापूर्वक जीना शुरू करें। क्योंकि अच्छी है या बुरी, परेशान कर रही है या जान ले रही है तो वह आपकी ही अर्जित की हुई हैपनिंग, और आप अपने को भुगतने से क्या डरना। यहाँ भी लोग बाग समझा देंगे, पुराने ज्ञान आपको राह दिखाएंगे कि फ्रस्ट्रेशन दबाओ, जलन छोड़ो, क्रोध से निजात पाओ। लेकिन आप एक बुद्धिमान की तरह उनकी बातें और लोगों की समझाइश को नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि क्रोध दबाना फिर एक डूइंग हुई, जलन छिपाना और नई डूइंग हुई, यानी डूइंग से छूटने के लिए और डूइंग, यानी कंगाली से बचने हेतु और दान। यही आपको सदियों से समझाया गया है और यही आप सदियों से करते आ रहे हैं, और परिणाम आपकी आंखों के सामने है कि सबके क्रोध, चिंता और फ्रस्ट्रेशन में दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा है। अरे भाई, जितना दबाओगे उतना तीव्र होगा। प्रकृति का यही सीधा नियम क्यों नहीं समझते। सो बाकियों की बाकी जाने, परंतु यदि आपको यह समझ आ गया हो कि यह पूरी प्रकृति एक खूबसूरत हैपनिंग है और आप भी इसी प्रकृति का एक हिस्सा हैं तथा हैपनिंग ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है, तो फिर पुरानी तमाम शिक्षाओं और आदतों से आप छुटकारा पा लें। और यदि आप वाकई गंभीर हों तो मैं आपको फिर से अपनी नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित होने के चंद सरल उपाय बताता हूँ। उन पर आप अमल करना शुरू कर देंगे तो मैं वादा करता हूँ कि डूइंग से अर्जित की हुई फ्रस्ट्रेशन और टेंशन वगैरह की पूंजी से आपका जल्द ही छुटकारा हो जाएगा। यहाँ तक कि इससे आप आपकी नेचुरल साइकोलॉजी के भी करीब पहुँचते चले जाएंगे, और आपकी डूइंग की पूंजी ज़्यादा ना हुई तो निश्चित ही आपके भीतर से कोई अद्भुत क्रिएटिविटी भी इसी जन्म में बह जाएगी। और यह जन्म दर जन्म का खेल क्या है, बस मैं समय हूँ, मैं विस्तार से समझा चुका हूँ। अभी तो आप यह समझ लीजिए कि आपके भीतर से कोई क्रिएटिविटी बह निकले, यही आपके इस पृथ्वी पर पधारने का मकसद है। आप मनुष्य हैं तो आपके भीतर से कोई ऐसी क्रिएटिविटी बह निकलनी ही चाहिए कि जिसका पूरी मनुष्य जाति सदियों से तक आनंद लेती रहे। क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी सुख है वह सब दूसरों की ऐसी क्रिएटिविटी का ही फल है। फिर वह अच्छी साइकोलॉजी हो या अच्छा भोजन, फिर वह अच्छा संगीत हो या अच्छा काव्य, फिर वह क्रिएटिविटी कोई एंटरटेनमेंट का स्वरूप लेकर आई हो या सुविधाजनक वैज्ञानिक खोज के रूप में आई हो। जब आप दूसरों के भीतर से बह रही लाखों क्रिएटिविटी का लुत्फ उठाए जी रहे हैं तो आप कैसे कुछ क्रिएटिव दिए बगैर दुनिया से जा सकते हैं। परंतु 100 में से 99 जा रहे हैं। लेकिन आप कुछ क्रिएटिव इस दुनिया को देना चाहते हैं तो आपके लिए मैं हैपनिंग में स्थित होने के चंद सरल उपाय बताता हूँ। अगले अध्याय में बताए जाने वाले उन उपायों को आप ध्यान से पढ़ें और उन्हें अपने जीवन में अमल में लाएं। जल्द ही हैपनिंग का पूरा जादू आपके जीवन में उतर। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।